देवखंड से दो मुसाफिर, बलराम काका और वीरू, अमरगंज शहर की ओर नौकरी की तलाश में बैलगाड़ी से निकलते हैं। आसमान पर काले बादल छा चुके हैं और मौसम अचानक डरावना होता जा रहा है। काका, बैल तो मुझसे भी ज्यादा सुस्त है। ऐसे ही चले तो अमरगंज अगले जन्म में पहुंचेंगे। हंस ले बेटा, लेकिन ये बादल खतरे का इशारा दे रहे हैं। जंगल का रास्ता रात में ठीक नहीं। अरे काका, बारिश हो गई तो नहा लेंगे। क्या पता मौसम और मजेदार हो जाए। वीरू, इस जंगल के बारे में कहानियां हैं। रात में आत्माएं घूमती हैं। जगह मजाक का नहीं। अब आप भी गांव की दादी वाली भूत कहानियां सुना रहे हो। काका, ऐसे लग रही है जैसे तूफान आ रहा हो। मैंने कहा था जल्दी निकल, पर नहीं। बातें बनाते रहो। बैल भी रुक रुक कर चल रहे हैं। काका, उधर देखिए, रोशनी और ऊपर बोर्ड लिखा है सरस्वती पब्लिक स्कूल। जंगल के बीच स्कूल? अजीब बात है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं। वीरू, कुछ गड़बड़ जरूर है। आसमान पर काले बादल छा चुके हैं और मौसम अचानक डरावना होता जा रहा है। बारिश तेज होती जाती है और दोनों मजबूर होकर स्कूल के अंदर पहुंचते हैं। अंदर बच्चों की क्लास चल रही है और एक मास्टर पढ़ा रहे हैं। स्वागत है मेहमानों। बाहर रुकना खतरनाक है, अंदर आ जाइए। ये स्कूल कभी मेहमानों को खाली नहीं जाने देता। धन्यवाद मास्टर जी, आप तो हमारे लिए भगवान भेजे हुए मेहमान हैं। वीरू बच्चों के साथ हंसी मजाक में लग जाता है। वहीं बलराम काका मास्टर साहब और चारों तरफ के माहौल को गौर से देखते हैं। वीरू अंकल, आपको डर नहीं लगता क्या यहाँ? डर? मैं तो डर को नाश्ते में चबा जाता हूँ। भूत मुझे देखकर पूछते हैं, जगह खाली है क्या? बच्चे जोर से हंसते हैं। वीरू, बड़ी बातें करना आसान है। हिम्मत असली तब साबित होती है जब दिल की धड़कनें धोखा दें। यह स्कूल बहुत राज छिपाए बैठा है। कहते हैं एक पूरी क्लास अचानक गायब हो गई थी। अब बस आवाजें आती हैं। कहा ना, ये सब किस्से हैं। हम देहाती लोग ऐसे डरने वाले नहीं। सुबह दोनों अमरगंज की दिशा में आगे बढ़ते हैं और रास्ते में चाय की दुकान पर रुकते हैं। क्या तुम लोग उस स्कूल में रात गुजारे? वो स्कूल 15 साल पहले जलकर खंडहर बन चुका है। पर हमने बच्चों को देखा, मास्टर से बात की। बेटा, वो सब मर चुके हैं। बड़ी गलती कर दी तुमने। जो वहां ठहरता है वो आत्माओं की नजर में आ जाता है। अब तुम्हें आज की रात बचनी होगी, तभी जान बचेगी। रात होते ही घर की हवा भारी हो जाती है। अचानक कमरे में कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजती है।
कौन? सामने आओ। बच्चों और मास्टर की आत्माएं सामने प्रकट होती हैं। बंजब चलो, क्लास तुम्हारा इंतजार कर रही है, हमेशा से। दोनों की चीखें रात के अंधेरे में समा जाती हैं। सुबह गांव में सिर्फ एक खबर फैलती है, 2 और आत्माएं स्कूल की कक्षा में शामिल हो चुकी हैं। रात का समय था। आसमान में काले बादल उमड़ आए थे। हर तरफ नमी और ठंडी हवाएं हड्डियों तक को जमा दे रही थीं। सूरजपुर गांव से रघु काका और आरव बैलगाड़ी पर सवार होकर देवलपुर की ओर जा रहे थे। देवलपुर में आरव की मौसी के घर उसके बड़े मामा की शादी थी। गांव-गांव में इसी के चर्चे थे और आरव सुबह से शादी की बातें कर कर के थके ही नहीं। काका, सुना है मौसी ने पूरे कस्बे को खाना खिलाया है। ढोल, नाच, गीत सब कुछ होगा। तुझे शादी से ज्यादा खाने की चिंता है ना? जी हाँ, मैं सबसे पहले जलेबी खाऊंगा। खा लेना, पर मौसम बिगड़ रहा है। बादल कुछ ठीक नहीं लग रहे। काका, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। हम दोनों मिलकर हर मुसीबत हरा देंगे। काका मुस्कुराए, पर शायद दिल में एक अनजानी बेचैनी जन्म ले चुकी थी। इसी बीच आसमान में तेज कड़कड़ाहट गूंजी। बिजली की चमक से बैल भी सहम कर रुक गए। बारिश अचानक तेज हो गई और तभी दूर घने कोहरे के बीच एक पुरानी कोठी दिखाई दी, जिसे लोग रायपुर हवेली कहते थे। काका, क्या हमें सच में वहीं जाना पड़ेगा? देखो ना, लगता है बरसों से कोई गया ही नहीं। मजबूरी है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, यहीं पनाह लेनी होगी। दोनों बैलों को बांधकर हवेली के अंदर चले गए। दरवाजा धक्का देने से ही चीखता हुआ खुला। अंदर अंधेरा, दीवारों पर मोटे जाले, हर तरफ सीलन। उनकी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। काका, यहाँ तो बहुत अंधेरा है और ये सिलन की बदबू। क्या हमें आज रात यही रहना होगा? बेटा, मजबूरी है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, यहीं पनाह लेनी होगी। अचानक अंदर के एक कमरे से हल्की रोशनी झलकी। वे दोनों धीरे धीरे उधर बढ़े। अंदर एक छोटी लड़की खड़ी थी। हाथ में एक पुरानी गुड़िया लिए और पास में एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। औरत की आंखें गहरी, लाल और रहस्यमयी। आओ बेटा, कौन हो तुम? मैं रघुनाथ हूं, सूरजपुर से आए हैं। ये मेरा भतीजा आरव। देवलपुर में शादी में जा रहे थे, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, सो आसरा लेने आ गए। अच्छा किया। ये हवेली पुरानी जरूर है, पर आने वाला कभी खाली नहीं जाता। हर मेहमान यहाँ अपनी कहानी छोड़कर जाता है। कैसी कहानी? बस, हवेली खुद सुन लेती है सब। आरव उस बच्ची के पास बैठ गया। बूढ़ी औरत धीरे धीरे पुरानी बातें बताने लगी कि कभी ये हवेली रोशनियों से भरपूर थी। शादियां, त्योहार, हर कोना खुशियों से भरा। मगर फिर सब बदल गया। अब हवेली की दीवारें सिर्फ सिसकियां सुनती हैं। आरव सो गया, पर रघु काका की आंखों में नींद नहीं थी, मानो कुछ होने वाला हो। सुबह दोनों ने हवेली छोड़ने का फैसला किया। जाते समय लड़की धीमे से बोली, तुम चले जाओगे तो मैं फिर अकेली हो जाऊंगी।
काश तुम थोड़ी देर और रुक जाते। माफ करना, पर अब हमें जाना होगा, वरना शादी में देर हो जाएगी। मगर हम फिर जरूर मिलेंगे। उन्होंने खूब बातें की और फिर वो हवेली से चले गए। काका, वो छोटी लड़की कितनी अच्छी थी और उसके साथ खेल के मुझे बहुत अच्छा लगा। अब पता नहीं हम फिर कब मिलेंगे। अगर वो अपने गांव में होती तो हम खूब खेलते साथ में और मैं उसे अपने दोस्तों से भी मिलाता। पर और वो दोनों देवलापुर पहुंच गए। वो एक चाय की टपरी पे रुके। अरे आइए आइए बाबूजी, आप लोग बड़े थके लग रहे हैं। क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? अरे हाँ भाई, कल रात को सूरजपुर से आते वक्त बहुत ज्यादा बारिश के कारण वो हवेली में रुके थे और वहां पे नींद ही नहीं आई। आपने रात गुजारी रायपुर हवेली में? अरे वो तो शापित है। वहां एक बच्ची और उसकी दादी की आत्माएं भटकती हैं। जो भी रात बिताता है उसकी जिंदगी में अनहोनी होती है। लघु काका का दिल धक से बैठ गया। हाँ, वो हवेली बहुत अजीब थी। पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करे भाई, हम मजबूर थे, वहां रुकना ही पड़ा। हे भगवान, कहीं वहां पे हमने जो देखा वो दोनों वही तो नहीं थी। आप लोग एक काम करें, आप लोग तुरंत सरपंच जी के पास जाएं। इस गांव में सिर्फ वही है जिसको इसके उपाय के बारे में पता है। अब वही आपकी जान बचाएंगे। रात का समय था। आसमान में काले बादल उमड़ आए थे। हर तरफ नमी और ठंडी हवाएं हड्डियों तक को जमा दे रही थीं। सूरजपुर गांव से रघु काका और आरव बैलगाड़ी पर सवार होकर देवलपुर की ओर जा रहे थे। देवलपुर में आरव की मौसी के घर उसके बड़े मामा की शादी थी। गांव-गांव में इसी के चर्चे थे और आरव सुबह से शादी की बातें कर कर के थके ही नहीं। काका, सुना है मौसी ने पूरे कस्बे को खाना खिलाया है। ढोल, नाच, गीत सब कुछ होगा। तुझे शादी से ज्यादा खाने की चिंता है ना? जी हाँ, मैं सबसे पहले जलेबी खाऊंगा। खा लेना, पर मौसम बिगड़ रहा है। बादल कुछ ठीक नहीं लग रहे। काका, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। हम दोनों मिलकर हर मुसीबत हरा देंगे। काका मुस्कुराए, पर शायद दिल में एक अनजानी बेचैनी जन्म ले चुकी थी। इसी बीच आसमान में तेज कड़कड़ाहट गूंजी। बिजली की चमक से बैल भी सहम कर रुक गए। बारिश अचानक तेज हो गई और तभी दूर घने कोहरे के बीच एक पुरानी कोठी दिखाई दी, जिसे लोग रायपुर हवेली कहते थे। काका, क्या हमें सच में वहीं जाना पड़ेगा? देखो ना, लगता है बरसों से कोई गया ही नहीं। मजबूरी है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। यहीं पनाह लेनी होगी। दोनों बैलों को बांधकर हवेली के अंदर चले गए। दरवाजा धक्का देने से ही चीखता हुआ खुला। अंदर अंधेरा, दीवारों पर मोटे जाले, हर तरफ सीलन। उनकी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। काका, यहाँ तो बहुत अंधेरा है और ये सिलन की बदबू, क्या हमें आज रात यही रहना होगा? बेटा, मजबूरी है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। यहीं पनाह लेनी होगी। अचानक अंदर के एक कमरे से हल्की रोशनी झलकी। वे दोनों धीरे धीरे उधर बढ़े।
अंदर एक छोटी लड़की खड़ी थी। हाथ में एक पुरानी गुड़िया लिए और पास में एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। औरत की आंखें गहरी, लाल और रहस्यमयी। आओ बेटा, कौन हो तुम? मैं रघुनाथ हूं, सूरजपुर से आए हैं। ये मेरा भतीजा आरव। देवलपुर में शादी में जा रहे थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, सो आसरा लेने आ गए। अच्छा किया। ये हवेली पुरानी जरूर है, पर आने वाला कभी खाली नहीं जाता। हर मेहमान यहाँ अपनी कहानी छोड़कर जाता है। कैसी कहानी? बस हवेली खुद सुन लेती है सब। आरव उस बच्ची के पास बैठ गया। बूढ़ी औरत धीरे धीरे पुरानी बातें बताने लगी कि कभी ये हवेली रोशनियों से भरपूर थी। शादियां, त्योहार, हर कोना खुशियों से भरा। मगर फिर सब बदल गया। अब हवेली की दीवारें सिर्फ सिसकियां सुनती हैं। आरव सो गया, पर रघु काका की आंखों में नींद नहीं थी, मानो कुछ होने वाला हो। सुबह दोनों ने हवेली छोड़ने का फैसला किया। जाते समय लड़की धीमे से बोली, तुम चले जाओगे तो मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। काश तुम थोड़ी देर और रुक जाते। माफ करना, पर अब हमें जाना होगा, वरना शादी में देर हो जाएगी। मगर हम फिर जरूर मिलेंगे। उन्होंने खूब बातें की और फिर वो हवेली से चले गए। काका, वो छोटी लड़की कितनी अच्छी थी और उसके साथ खेल के मुझे बहुत अच्छा लगा। अब पता नहीं हम फिर कब मिलेंगे। अगर वो अपने गांव में होती तो हम खूब खेलते साथ में और मैं उसे अपने दोस्तों से भी मिलाता। पर और वो दोनों देवलापुर पहुंच गए। वो एक चाय की टपरी पे रुके। अरे आइए आइए बाबूजी, आप लोग बड़े थके लग रहे हैं। क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? अरे हाँ भाई, कल रात को सूरजपुर से आते वक्त बहुत ज्यादा बारिश के कारण वो हवेली में रुके थे और वहां पे नींद ही नहीं आई। आपने रात गुजारी रायपुर हवेली में? अरे वो तो शापित है। वहां एक बच्ची और उसकी दादी की आत्माएं भटकती हैं। जो भी रात बिताता है उसकी जिंदगी में अनहोनी होती है। लघु काका का दिल धक से बैठ गया। हाँ, वो हवेली बहुत अजीब थी। पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर क्या करे भाई, हम मजबूर थे, वहां रुकना ही पड़ा। हे भगवान, कहीं वहां पे हमने जो देखा वो दोनों वही तो नहीं थी। आप लोग एक काम करें, आप लोग तुरंत सरपंच जी के पास जाएं। इस गांव में सिर्फ वही है जिसको इसके उपाय के बारे में पता है। अब वही आपकी जान बचाएंगे।